चलो अब देखते हैं कि ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ठीक है, देखो डायग्राम देख के कोई हंसेगा नहीं, ठीक है, परफेक्टली बना नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको समझ जाना है कि इसमें पूछा क्या गया है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन वीडियो पॉज करके खुद करने की ट्राई करो। ठीक है, चलो उसके बाद ना हो तो फिर सॉल्यूशन देख सकते हो। ठीक है, चलो मेरे हिसाब से क्वेश्चन आपसे हो जाना चाहिए। ठीक है, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, बाकी अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं भी हुआ तो देख लो कैसे किसी भी नए क्वेश्चन को जो रिलेटेड टू सर्कल है वो उसको अप्रोच कैसे करते हैं। ठीक है, और मैं ये भी बताऊंगा कि इसको एग्जाम में कैसे लिखना है सो दैट हम इसमें पूरा का पूरा मार्क्स उठा पाए। ठीक है, ये क्वेश्चन जनरली 4 या 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। ठीक है, बोर्ड एग्जाम्स में, तो आराम से स्कोर कर सकते हो इसमें फुल मार्क्स। ठीक है, चलो तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन को करना कैसे है। ठीक है ना, चलो तो देखो अब पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि पूछा गया है। ठीक है, ए राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइन। ठीक है, एज शोन इन फिगर, जो फिगर में ये राउंड कवर दिया हुआ है उसमें 6 इक्वल डिजाइन है। ये 1 2 3 4 5 6 जो 6 इक्वल डिजाइन है वो दिया, 6 इक्वल डिजाइन है। ठीक है, यहाँ पे ये वाला बड़ा पोर्शन दिख रहा है तो ऐसा नहीं है। ठीक है, सब बराबर है। ठीक है, ये थोड़ा डायग्राम मिस्टेक हो गया है। ठीक है, तो इसको ये नहीं देखना है कि ये ज़्यादा बड़ा दिख रहा है, ये ज़्यादा छोटा दिख रहा है। ये क्वेश्चन में बोला गया है सारा इक्वल है। ठीक है, और दिया गया है कि इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे आपको रेडियस दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट रेट 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। पर सेंटीमीटर स्क्वायर ये बनाने का ये जो एरिया दिख रहा है ना आपको, ये जो भी एरिया है उसका पर सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है, 0.35 रुपीज है। ठीक है, अब देखो तो इसको करेंगे कैसे। ठीक है, अब इसको करने से पहले देखो, अब हमें ये सीधा सीधा दिख रहा है कि ये सेगमेंट का, माइनर सेगमेंट का एरिया पूछा है। ठीक है, अगर हमें छयो का निकालना है, छयो बराबर है ना, जो छयो डिजाइन से वो सारे इक्वल्स हैं, तो एक निकाल के मल्टीप्लाई बाय 6 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। चलो छयो का एरिया आ जाएगा, तो पहले एक का निकाल लेते हैं। ठीक है, चलो इसको कनेक्ट कर दो, इसको दे देते हैं ए बी। ठीक है, इसको दे देते हैं पी। ठीक है, वो आर के ऊपर और एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, जो कि 90 डिग्री है। ठीक है, उस पर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, चलो अब देखो अब हमें दिया गया है, दिया क्या क्या गया है वो लिख लेते हैं पहले, जो कि हम हर क्वेश्चन करने से पहले लिखते हैं, है ना। चलो तो देखो दिया क्या गया है कि लिखना है वी आर गिवन, क्या दिया गया है, रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, दिया हुआ है। ठीक है, 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है, बहुत सही। चलो ठीक है, और देखो कि हमें निकालना क्या है, टू फाइंड कॉस्ट ऑफ ऑल द डिजाइन एरिया। ठीक है, डिजाइन एरिया, ठीक है, निकालना है। ठीक है, अब देखो अब हमें हर एक सेंटीमीटर स्क्वायर का प्राइस भी दिया हुआ है, वो नहीं लिखने से भी चलेगा। ठीक है, ये दिया हुआ है, ये हमने लिख लिया। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सेक्टर फॉर्म कर रहा है ना, एक सेक्टर फॉर्म कर रहा है। तो अब देखो हमें उस एरिया ऑफ डिजाइन, ठीक है, एक का डिजाइन, एरिया ऑफ डिजाइन को क्या लिख सकते हैं अपन, एरिया ऑफ डिजाइन को क्या लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ सेक्टर, जो सेक्टर है उसका एरिया माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, है ना। ठीक है, चलो अब देखो, अब दोनों हमें निकालना है तो एरिया ऑफ डिजाइन हमें मिल जाएगा, बहुत सही। चलो अब देखो कि एरिया ऑफ डिजाइन निकाल के, एरिया ऑफ सेक्टर तो पता है हमें। ठीक है, अब उसको पता होने के लिए हम पहले लिख लेते हैं कि एरिया ऑफ सेक्टर होता क्या है। ठीक है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। ठीक है, बहुत सही। चलो अब हमें चाहिए क्या क्या, यहाँ पे हमें चाहिए एरिया ऑफ ये ट्राइंगल, क्या हो गया, हाफ इंटू बेस क्या है, ए बी है,
हाइट क्या है, ओपी है, ये वाला को पी डैश पकड़ लो तो ओपी डैश हो गया, ठीक है। चलो देखो, अब हमें चाहिए थीटा चाहिए, ए बी चाहिए और ओपी चाहिए, ओपी डैश चाहिए, ठीक है। इतना कुछ चाहिए, तो अब देखो हम उसे निकालते कैसे हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमने क्या बनाया, ओपी डैश, लेट अस ड्रॉ ओपी डैश परपेंडिकुलर टू ए बी, हमने ये बना लिया, ठीक है, जो कि परपेंडिकुलर है। अब देखो, अब दो ट्राइंगल देखो, इन ट्राइंगल ए पी डैश ओ एंड ट्राइंगल बी पी डैश ओ, अब ये जो दोनों ट्राइंगल है, ठीक है, ये वाला, ठीक है, और ये वाला, ठीक है, दोनों ट्राइंगल है। अब उसको देखते हैं कि कन्ग्रुएंट है कि नहीं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ओ ए इक्वल टू ओ बी, क्यों, क्योंकि रेडियस है, ठीक है, ये तो बराबर होगा दोनों ट्राइंगल में। और देखो सिंस ये दोनों बराबर है ना, तो क्या होता है, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, जो ओ ए बी ट्राइंगल है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, यानी कि क्या हुआ, ये एंगल बराबर होगा, क्योंकि दो साइड जो इक्वल होते हैं। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता तो आप ट्राइंगल वाली वीडियो देख सकते हो, ठीक है। अगर ओ ए और ओ बी बराबर है, देयरफॉर क्या लिख सकते हैं कि एंगल ओ ए बी इक्वल टू एंगल ओ बी ए, ठीक है। चलो, सिंस ट्राइंगल ओ ए बी इज आइसोसेलेस, ठीक है, सेलेस, ठीक है। चलो, और देखो एंगल ओ पी डैश ए इक्वल टू एंगल ओ पी डैश बी इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। 90 डिग्री हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, तो 90 डिग्री। अब देखो एक 90 डिग्री है और एक एंगल बराबर है और एक साइड है, ठीक है, जो इक्वल है, तो देयरफॉर ट्राइंगल ए पी डैश ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी पी डैश ओ, ठीक है, बाई आर एस एच, राइट हैंड साइड क्राइटेरियन, ठीक है। एक एंगल 90 डिग्री, एक एंगल इक्वल और एक साइड बराबर, ठीक है। चलो, ठीक है। और देखो ओपी डैश भी कॉमन है ना, ओपी डैश भी कॉमन है, तो दोनों इक्वल लिख सकते थे दोनों ट्राइंगल में, है ना। तो दो साइड हो गया, ठीक है, दो साइड एक एंगल और एक एंगल 90 डिग्री है, तो राइट हैंड साइड क्राइटेरियन से उस कॉन्ग्रुएंट है दोनों ट्राइंगल, ठीक है। अब देखो, अब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो कॉन्ग्रुएंट है तो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर एपी डैश इक्वल टू पी डैश बी, ठीक है, ठीक है, इसको इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है। जो भी करस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं हम उसको इक्वेट कर सकते हैं, ठीक है। चलो, तो कॉन्ग्रुएंट है सिंस ट्राइंगल एपी डैश ओ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बीपी डैश ओ, ठीक है, तभी ये लिख सकते हैं, ठीक है। चलो, अब हो गया, ये इक्वल हो गया। अब ये इक्वल होने का मतलब, ठीक है, इक्वल हो गया। चलो, तो हम ए बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए बी इक्वल टू ए पी डैश प्लस पी डैश बी, है ना। अब दोनों जो कि इक्वल है, तो ट्वाइस ऑफ एक ट्राइंगल पकड़ लो, ए पी डैश लिख सकते हैं, ठीक है। हमने ये वाला कंसिडर कर लिया, ठीक है, इसका ट्वाइस है, ठीक है। या तो पी डैश बी का भी ट्वाइस लिख सकते थे, ठीक है। तो ए बी निकल गया हमारा। अब देखो इस ट्राइंगल में, और देखो और एक चीज लिख सकते हैं, देखो सिंस ए कॉन्ग्रुएंट है तो ये एंगल इक्वल टू ये एंगल लिख सकते हैं, ठीक है। एंड एंगल ए ओ पी डैश इक्वल टू एंगल बी ओ पी डैश, ठीक है। क्यों इक्वल है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, ठीक है, आर इक्वल, ठीक है, पार्ट्स और एंगल्स, ठीक है, साइड और एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के, ठीक है। तो अब दोनों इक्वल है ना, यानी कि क्या हुआ, यानी कि ये ए ओ बी जो भी एंगल है वो दोनों इक्वल है, यानी कि ये एंगल बाइसेक्टर है, दोनों को इक्वली डिवाइड करता है ना, ये भी इक्वल ये भी इक्वल, है ना। तो अब देखो एंगल ए ओ बी इक्वल टू ट्वाइस एंगल ए ओ पी डैश लिख सकते हैं। ए ओ बी जो है, ये पूरा एंगल जो है उसको इसका ट्वाइस लिख सकते हैं, है ना। चलो, बहुत सही। चलो, अब देखो ये एंगल ए ओ बी क्या होगा, एंगल ए ओ बी देखो, अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो
ठीक है, ये इक्वली डिवाइड कर रहा है, ठीक है। सिंस ये बोला गया है कि हर एक पार्ट इक्वल है, यानी कि हर एक पार्ट अगर इक्वल है तो यानी कि ये हर एक एंगल भी इक्वल होगा, है ना। यहाँ पे 6 एंगल फॉर्म हो रहा है और पूरे का ये जो पूरा एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है ना, सेंटर पे, है ना। तो एक पार्ट का क्या होगा 1/6 इंटू 360, ठीक है, 6 पार्ट है ना। तो एक पार्ट का एंगल क्या होगा 1/6 अपॉन 360, यानी कि कितना होगा 60 डिग्री, यानी कि ये एंगल एक एंगल 60 डिग्री होगा, ये भी एंगल 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा, एओबी भी 60 होगा और सब 60 होंगे, ठीक है। तो वो एओबी क्या हो जाएगा, एओबी हो जाएगा 60 डिग्री, है ना। चलो तो अब देखो ये हो गया 60 डिग्री इंटू एओपी डैश, ठीक है। तो यहाँ से एंगल एओपी डैश इक्वल टू क्या होगा 60/2, यानी कि 30 डिग्री, है ना। चलो 30 डिग्री आ गया, यानी कि ये एंगल हमारा 30 डिग्री आ गया, ठीक है। अब देखो, अब ध्यान से फिगर को देखते रहना, ठीक है। मैंने पेज चेंज कर दिया, आप उस फिगर को ध्यान से देखते रहना, मैं उस फिगर का ही रेफरेंस लेके ये क्वेश्चन को कर रहा हूं, ठीक है। अब देखो, आप देखो इन ट्राइंगल एओपी डैश वाले ट्राइंगल में क्या है, एक एंगल है 90 डिग्री, ठीक है। एंगल ए पी डैश ओ इक्वल टू 90 डिग्री हमने बनाया था, और एंगल ए ओ पी डैश इक्वल टू 30 डिग्री अभी हमने निकाला, ठीक है। तो क्या होता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल क्या होता है, पूरा तीनों एंगल का सम जो होगा, ठीक है। यहां पे बना देता हूं मैं, ठीक है, ये वाला ये 90 हमने बना रखा था, है ना। तो ये वाला 30 डिग्री है ना, ये 30 डिग्री और ये 90 डिग्री, तो बचा क्या, ये एंगल होगा, है ना, वो क्या होगा 60 डिग्री होगा, है ना। एंगल वहां पे देखते रहना, ओ ए पी डैश इक्वल टू 60 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल होता है, ठीक है। चलो ये देखो यहाँ पे 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री 120 डिग्री को 180 डिग्री से माइनस करोगे तो 60 डिग्री बचेगा, ठीक है। तो इसलिए बचा एंगल होगा 60 डिग्री, ठीक है। अब देखो, अब इसको अच्छे से लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो ये हो गया पी डैश, ये हो गया ए, ये हो गया ओ, ये हो गया 60 डिग्री, है ना। ये हमारा रेडियस है जो कि 28 है ना, और हमें ये 90 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो अगर इस एंगल को पकड़ो तो याद करो ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर है ना, ट्रिग्नोमेट्री और ट्राइंगल वाला चैप्टर है ना, कि ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है साइन थीटा इक्वल टू साइन एंगल ए पकड़ रहा हूं, ठीक है। साइन एंगल ए इक्वल टू परपेंडिकुलर, ये हो गया परपेंडिकुलर, है ना। परपेंडिकुलर क्या हो गया ओपी डैश, है ना, बाई हाइपोटेनस सम पीपल हैव, ठीक है, यानी कि 28 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो तो साइन एंगल ए क्या है 60 डिग्री है ना। तो ओपी डैश अपॉन 28, ठीक है। साइन 60 क्या होता है √3/2, ठीक है। इसलिए वो ट्रिग्नोमेट्री और ट्राइंगल वाला वीडियो लेक्चर बहुत जरूरी है, ठीक है। चलो तो देखो ओपी डैश का इस वाले का हमें लेंथ पता चल गया, ओपी डैश इक्वल टू, इसको 14 लिख लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ओपी डैश इक्वल टू 14√3, ठीक है। अभी √3 का वैल्यू सब्सटीट्यूट नहीं कर रहा हूं, बाद में करते हैं, ठीक है, क्यों कैलकुलेशन को कॉम्प्लिकेट करना, ठीक है। चलो यानी कि ओपी डैश 14√3 सेंटीमीटर आ चुका है, ठीक है। अब देखो हमें क्या चाहिए, हमें यहां से ओपी डैश मिल चुका है, हमें ये थीटा मिल चुका है ना। अब हमें चाहिए ये ए बी, है ना। तो चलो यहां से निकालते हैं कि ए बी क्या होगा। देखो हमने ए बी लिख रखा था, है ना, हमने ए बी लिखा था ट्वाइस ए पी डैश, है ना। तो ए पी डैश देखो, अब ए पी डैश निकालना पड़ेगा, है ना। यहां से ए पी डैश निकालो, ए पी डैश क्या होगा ये ए पी डैश, ठीक है, ए पी डैश निकालना है। तो अब देखो ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। तो बेस और हाइपोटेनस का रिलेशन कैसे आता है, कोस से आता है, ठीक है। कोस 60 डिग्री, ये वाला कोस एंगल ए इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या है एपी डैश है ना, अपॉन हाइपोटेनस कितना है 28 डिग्री है।
सॉरी 28 सेंटीमीटर है ना। चलो तो अब देखो cos 60 क्या होता है, cos 60 होता है आपका 1/2 है ना, और ये 28 इसको इधर भेज दिया तो AP डैश हमारा आ गया, ठीक है। चलो तो ये हो गया 14 सेंटीमीटर, ठीक है, AP डैश आ गया 14 सेंटीमीटर। तो AB क्या हो जाएगा, ठीक है, AB क्या हो जाएगा 14, AP डैश 14 सेंटीमीटर, तो AB हो जाएगा 28 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो अब देखो, ठीक है, अब देखो हमारे पास सब कुछ आ चुका है, हमारे पास AB आ चुका है, OP डैश आ चुका है, थीटा आ चुका है, तो हम आराम से एरिया ऑफ डिजाइन निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना, बहुत सही। चलो देखो, तो मैं लिखता हूं एरिया ऑफ डिजाइन, ठीक है, क्या हो जाएगा 6 इंटू टोटल डिजाइन, ठीक है, 6 इंटू 6 पार्ट है क्योंकि, ठीक है, सब इक्वल है, तो एक का हमें पता चल गया है ना, एक का हमें पता चल जाएगा तो मल्टीप्लाई बाई 6 करेंगे तो 6 का निकल जाएगा, ठीक है, टोटल एरिया ऑफ डिजाइन निकल जाएगा। तो 6 इंटू क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB है ना। 6 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर क्या था, थीटा, थीटा क्या है 60 अपॉन 360 डिग्री, ठीक है, इंटू पाई R स्क्वायर, पाई का पाई रहने देते हैं, R स्क्वायर का 28 स्क्वायर, ठीक है। चलो माइनस हाफ इंटू बेस, बेस क्या होता है, बेस AB क्या है 28 है, हाइट कितना है, हाइट कितना है, हाइट हमने निकाला था ना अभी, OP डैश कितना निकला था हमारा OP डैश निकला था 14√3 है ना सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। देखो ये यहां से सिंप्लीफाई कर देना, ठीक है, 1/6, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर देना, जो भी आंसर आएगा, ठीक है, यहाँ पे जो भी आंसर आएगा आपका, तो वो हो गया एरिया ऑफ डिजाइन, वो टोटल एरिया निकल गया हमारा, ठीक है। सपोज मान लेते हैं अपन यहाँ पे आया, इसको सिंप्लीफाई करके आया आपका x सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, x सेंटीमीटर स्क्वायर आया, ठीक है। अब देखो एरिया ऑफ डिजाइन, वो टोटल डिजाइन का x सेंटीमीटर स्क्वायर आया, तो इफ कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्या है, ₹0.35 है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ कितना हो जाएगा, x सेंटीमीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा, x सेंटीमीटर इक्वल्स टू x, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 0.35 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई करके वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो देखो कितने सही तरीके से, कितने सिंपल तरीके से हमने ये क्वेश्चन को कर लिया है ना, ठीक है। ये कैलकुलेशन वाला पार्ट मैं होप कर रहा हूं कि आपसे हो जाएगा, ठीक है। चलो तो देखो और एक चीज नोट करने वाला इस क्वेश्चन में ये था कि देखो हमारा AB का वैल्यू कितना निकला, 28 निकला है ना, हमारा ये AB का वैल्यू भी 28 निकला और ये भी 28 है, ये भी दोनों भी 28 है, मतलब क्या हुआ, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है। चलो बहुत सही, ठीक है। चलो तो इस तरीके से हमने कॉस्ट ऑफ सारे डिजाइन का कॉस्ट निकाल लिया, ठीक है, यही पूछा था क्वेश्चन में, ठीक है। चलो इसी तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है, बहुत सारे वैरायटी के क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे, वो आप इसी तरीके से कर सकते हो, ठीक है। चलो।